हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। एक देश का गौरवमयी क्षण, एक वर्षों की, सालों की इंतज़ार, सालों की तपस्या, सालों की मेहनत, जिसके बाद ऐसा दिन देखने को मिला। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 भारत देश के लिए गौरवमयी क्षण, गौरवमयी दिन, एक देश का सबसे बड़ा पर्व जिसका सालों से इंतज़ार था। सैकड़ों के, हज़ारों लोगों के बलिदान, हज़ारों लोगों की कुर्बानी, उसके बाद हम लोगों को ऐसा दिन देखने को मिला। और आज 15 अगस्त 2022 75th इंडिपेंडेंस डे, 75वां स्वतंत्रता दिवस, जिसको अमृत महोत्सव के नाम से मना रहे हैं, आज उसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले पूरे जो फ्रेंड्स हैं, जो भी देशवासी हैं, उन सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी, ढेर सारी बधाई। देखिए, एक बात कही जाती है कि गुलामी सब सह नहीं पाता और स्वतंत्रता सबके बस की बात नहीं होती। जैसे कि लाइफ की चीज़ कही जाती है कि फेलियर होके नीचे की लाइफ कोई जीना नहीं चाहता और सफल होना, एक अच्छी लाइफ बना लेना, है सबके बस की बात नहीं होती। स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं होता है। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि अपनी जिम्मेदारियों को और जिम्मेदारी के साथ निभाना। जो देश के युवा, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनके अंदर एक बड़ी गलतफहमी होती है कि जो स्वतंत्रता का मतलब वो आज़ादी समझते हैं, स्वच्छंद हो जाना, अपने मन का चाहे जो करना। तो वो स्वतंत्रता का मतलब अपने मन का चाहे जो करना नहीं होता। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि अपनी जिम्मेदारियों को और भी ज़्यादा जिम्मेदारी से निभाना, अपनी जिम्मेदारियों को और अच्छे से समझना। देखिए, ज़िंदगी में ये कहते हैं बड़ी बड़ी बातें करना वो समझदारी की बात नहीं होती। छोटी से छोटी बातों को समझ लेना वो समझदारी होती है। जो आज 15 अगस्त का दिन है, वो केवल एक स्वतंत्रता, आज़ादी का उत्सव मनाने का दिन नहीं है, वहाँ से कुछ सीखने की भी चीज़ें होती हैं। कितनी कुर्बानी, कितना समर्पण, कितना त्याग, उसका रिजल्ट है 15 अगस्त, जो आज का दिन हम लोगों को मिला हुआ है। एक घटना याद आती है, सरदार भगत सिंह जी, सभी लोग जानते हैं, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, ये सारे लोग थे जो एक पूरा ग्रुप जो देश की आज़ादी के लिए वर्क कर रहे थे। उनके ग्रुप में कुछ अंग्रेज आके शामिल हो गए थे वहाँ की खुफिया राज लेने के लिए। ये बात भगत सिंह जी को पता चली। उन्होंने एक दिन सबको मीटिंग में बिठाया और एक कैंडल जलाया और कैंडल के ऊपर अपना हाथ रख दिया। जलते जलते उनके हाथ से मांस गिरना शुरू हो गया। उन्होंने कहा अब सबको यही करना होगा, क्योंकि जो भी देश के लिए समर्पित हैं उन सबको यही करना होगा। तो जो देश के लिए जिसने कफन बांध के रखा हुआ है, सब कुछ कुर्बान कर दिया है, वो तो वहाँ बैठे थे। और जो उसमें दो चार चोर टाइप के, जो उनका केवल राज लेने के लिए थे, वहाँ से भागना शुरू कर दिए। चाहे वो सुभाष चंद्र बोस जी रहे हों, चाहे राजेंद्र प्रसाद रहे हों, चाहे भगत सिंह रहे हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद रहे हों, सबकी हिस्ट्री उठा के देखिए, एक से एक सुपर्ब लोग, पूरी ज़िंदगी देश के लिए उन्होंने कुर्बान कर दिया। एक समर्पण, कहते हैं कि रातों को जगने वाला हर इंसान आशिक ही नहीं होता, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाला हर दीवाना आशिक ही नहीं होता, उसे कुछ लक्ष्य की भी बात होती है। और इसी पे कहा जाता है कि सफलता उनको नसीब होती है जिनके रगों में खून नहीं, सफलता का जुनून दौड़ता है। कोई भी काम दुनिया का असंभव नहीं होता है अगर उसे ठान लिया जाए तो। बस आपके अंदर वो समर्पण, वो मेहनत, वो लगन होनी चाहिए। सबको एक बहुत बड़ी घटना याद है, सभी लोग जानते हैं कि जब मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति मारी थी, उनकी अंतिम सांसें चल रही थी, और जो सुखेन वैद्य ने जाके बताया कि हिमालय से बूटी लाना है, एक असंभव सा वर्क, रात की बात है, सूर्योदय से पहले बूटी आ जानी चाहिए, असंभव सी बात है। तो उन्होंने कहा इसके उपचार से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। हनुमान जी ने कहा असंभव सब हमारी ज़िंदगी में होता ही नहीं है, बस प्रभु आप आर्डर करिए। कहते हैं हनुमान जी इतना तेज़ी से गए थे कि वो दिखे ही नहीं, वहाँ केवल लाइन दिख रही थी, रेखा दिख रही थी।
इतना तेज़ी से गए और उन्होंने ये कह के गए थे कि अगर हम संजीवनी नहीं लेके आएंगे तो अब इसके बाद, आज के बाद आपको अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। वही ये तो एक रामायण की बात है, जितने भी आज के लोग हैं ये केवल एक कथा की तरह है, लेकिन जो आज की बात, जो हम 15 अगस्त की बात जानते हैं, इससे हल्का जुनून देश में नहीं था। कितनी बड़ी बात है कि एक कवियों ने फूल के माध्यम से कहा कि हमें कोई शौक़ नहीं है कि किसी प्रेमी के गले में जाऊं, किसी राजा के गले में जाऊं, किसी सिंहासन पे जाऊं। मुझे उन रास्तों पे बिछा देना जहाँ पे देश को आज़ाद कराने वाले वीर जाएंगे, उनके चरणों की धूल बनना चाह रहा हूँ। मुझे किसी राजा के गले का हार नहीं बनना है। सोचिए कितनी बड़ी घटना, कितनी बड़ी चीज़। जो भी लोग हैं देश की आज़ादी के लिए, ऐसे ही शास्त्री जी की बात कही गई है कि जब वो जेल में थे उन्होंने अपनी वाइफ को लेटर लिखा था। एक बहुत ही दुख भरा लेटर था जो उन्होंने अपनी वाइफ को संदेशा भेजा था। कितनी ऐसी घटनाएं हैं। तो बहुत ऊपर के लोग थे जिनकी आज़ादी, जिनकी कुर्बानी सब लोग जानते हैं। ऊपर से नीचे तक पूरे देश में जुनून था। गांधी जी की रेल की घटना, जिसके बाद उन्होंने कसम खाई थी कि अंग्रेज़ों भारत को छोड़ना ही होगा। तो यही एक सीख है जिसकी बात फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स सभी से कहना चाह रहे हैं कि जो भी वर्क है, अगर उसमें जुनून आ जाए, लगन आ जाए, जिस दिन आप एक कसम सिखा लेंगे कि हमें पाना ही पाना है, तो जान लीजिए कि भगवान को भी आके आपको देना पड़ेगा। वो चीज़ आपकी भाग्य में लिखना ही पड़ेगा। वही जुनून, वही लगन था देशवासियों को जिन्होंने ये आज़ादी दिलाई। और एक दिन सोचिए वो दिन आ ही गया। कुछ बोलना, कोई बात करना ये बिल्कुल अलाउ नहीं था। किसी ऊंची पोस्ट पे इंडियन नहीं बैठ सकते थे। उसके बावजूद भी सोचिए इतनी बड़ी लगन कि उन्होंने देश को आज़ाद करा ही लिया। एक नॉर्मल इंसान सोचिए केवल अपनी ज़िंदगी के लिए रोता है, अपनी 2 रोटियों के लिए रोता है कि हम अपना करियर कैसे बनाएं, वो उससे नहीं हो पाता। तो ये चीज़ें सीखने की हैं देश के लिए कि क्या कुर्बानी, क्या लगन, क्या जुनून रहा होगा कि बिल्कुल उनकी नसों में खून की जगह जुनून दौड़ता हुआ, सर पे ज़िंदगी का कफन बांधे हुए। अमृतसर की घटना सभी लोग जानते हैं, जो जनरल डायर ने खुलेआम गोलियां, गेट बंद करा करके गोलियां चला दी थी, जहां पे फेमस है खून और लाशों की नदी बह गई थी। पूरा गेट बंद करा के खुलेआम गोलियां चलवा दी थी। तभी सुखदेव, भगत सिंह, इन लोगों ने, जय गुरुदेव ने कसम खाई थी और कोर्ट में जाके जनरल डायर को गोली मारी थी। तभी वो अंग्रेज़ों के लिए जो आतंकवादी करार हुए थे, जिसके लिए उन्होंने फांसी की सज़ा दी गई थी, वही आज हमारे सबसे बड़े देशभक्त हैं जो पूरे देश को आज़ाद कराया। तभी आज हम यहाँ पे बैठे हुए। तो किसी भी काम को अगर ठान लीजिए पूरे मन से, तो उसमें सफलता मिलना निश्चित है। बस केवल उसमें वो लगन, जुनून, मेहनत और समर्पण चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। ये एक संदेशा देना था फ्रेंड्स को, सारे स्टूडेंट्स को। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी स्वतंत्रता दिवस, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही दिन ये हमारे देश के लिए बार बार आते रहें, बार बार ऐसा खुशी का उत्सव मनता रहे और हम लोगों को जो एक सीख मिलती है, ऐसी ईश्वर एक कृपा देता रहे कि हम लोग अपने कर्तव्य मार्ग पे डटे रहें, अपने कर्तव्यों का पूरी तरीके से पालन करते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।